जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। दोस्तों, मैं एक्स सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो फिजिकल, जिसको हम अंदाजा लगा रहे थे। हम एक ऑफिशियल न्यूज हमें जो डेटा मिला था कि आपका जो फिजिकल है, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, कुछ भी घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। फिजिकल की जो एक्सपेक्टेड जो डेट थी वो थी जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला था, लेकिन अभी कल और परसों में कुछ ऐसे नोटिफिकेशन कैंडिडेट के पास आए हैं, कुछ ऐसा वहां से सोकोज नोटिस निकल रहा है। कारण बताओ नोटिस निकाला जा रहा है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस बार कुछ न कुछ एसएससी करने जा रही है। सरकार बहुत ही सचेत है इस भर्ती को लेकर के। आपने पहले भी देखा था, पहले बहुत सारे कैंडिडेटों के पास मेल से भी आए थे, उसके बाद बाई डाक भी आए थे नोटिस, और उनसे क्लेरिफिकेशन भी मांगा था। और इस भर्ती के अंदर सबसे बड़ी संख्या में डिवेड भी हुए हैं और विद हेल्ड में भी रखे गए। 1061 बच्चे विद हेल्ड में और 700 कुछ डिवेड भी हुए। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इस बार कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब दोस्तों, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है जो अभी तक किसी ने नहीं बताई आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप सबके लिए, सचेत रहने के लिए। जो आप कहीं आपने ये गलती की है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि जो बच्चे ने गड़बड़ किया है, चाहे वो इसमें से तुम हो या नहीं हो, आपने किया है नहीं किया है वो आपको पता होगा। लेकिन अगर किया है तो क्या करना चाहिए, और आपका एक्सपेक्टेड जो फिजिकल डेट है वो अब फिजिकल कब हो सकता है, सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको समय से पहले मिल सके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेट की। मैंने आपको बताया था जुलाई लास्ट में, जुलाई के लास्ट वीक में बताया था, लेकिन 16 जुलाई और 17 जुलाई यानी कि कल और परसों बहुत सारे कैंडिडेटों के पास मेल आए हैं। मेल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप चेक कर लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब मेरे को कोई सही इंफॉर्मेशन होती है, रियल इंफॉर्मेशन होती है। उससे पहले मैं कोई वीडियो नहीं डालता हूं। अब देखिए, 16 जुलाई को जो मेल आया है ईमेल के थ्रू, और एक कैंडिडेटों ने मेरे को भेजे भी हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपने सेम नेम, सेम स्टेट और सेम मार्कशीट से 2 जगह एग्जाम दिया है, यानी डबल एग्जाम दिया है। एक ही कैंडिडेट ने 2 जगह से फॉर्म भरा है, सेम नेम है, सेम स्टेट है, डबल एग्जाम दिया है। उन बच्चों के पास अभी कल मेल आए, उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के सीआर रीजन मतलब समझते हो, सेंट्रल रीजन एसएससी का प्रयागराज में अपना क्लेरिफिकेशन दे करके आइए। ये आपके लिए कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, कितनी बड़ी अपडेट है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात, ये तो हो गया सेम नेम वाला। अब दूसरा बताता हूं। फिर एक दूसरे कैंडिडेट के पास मेल आता है जिसका नाम, और इन दोनों का नाम ये भी है, दोनों का नाम क्वालिफाइड लिस्ट में भी है, ये रिजल्ट के अंदर क्वालिफाई भी किए गए। इनका नाम ना विद हेल्ड में है ना डिवाइड में है, इनका नाम
क्वालिफाई कैंडिडेटों में है, इन दोनों का नाम। लेकिन अब दोबारा से इनके पास नोटिस आए, नाम भी दे दिया रिजल्ट में, फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी कर दिया, लेकिन अब फिर दोबारा से डेटा चेक हो रहा है। तो ये जो दूसरा कैंडिडेट है इनका नेम अलग है, यानी कि मोहित सिंह और मोहित कुमार, इस टाइप का नाम उन्होंने चेंज भी किया है, मदर नेम भी चेंज किया है, फादर नेम सेम है, दोनों जगह का डॉक्यूमेंटेशन भी है जहां जहां से उसने एग्जाम दिया है। एक बॉर्डर एरिया से दिया है और एक जनरल एरिया से दिया है। दोनों के डॉक्यूमेंट भी हैं, दोनों का आधार कार्ड भी है, दोनों की मार्कशीट अलग अलग है, दोनों का डोमिसाइल अलग अलग है, दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग है। लेकिन पकड़ा कैसे गया है? सिर्फ बायोमेट्रिक से, क्योंकि थंब इम्प्रेशन जब एग्जाम के टाइम पर लगता है तो दो जगह का वो डेटा मैच कर गया है कि ये बंदे ने दो जगह एग्जाम दिया है और उसमें डेट भी लिखा गया है, उस ईमेल के अंदर डेट भी लिखा गया है कि आपने इस डेट को एग्जाम दिया है, इस शिफ्ट में और इस डेट को आपने एग्जाम दिया है। अब इनको 15 डेज मिले हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो 15 डेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि आज 18 तारीख हो गया, यानी कि कल नोटिस आया है, 18, 15, 33 यानी कि 3-4 अगस्त तो इसी में हो गया। उसके बाद इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो मैं ऐसे कैंडिडेटों को बताना चाहता हूं कि आप वहां पर जरूर जाइए, आपको बुलाया गया है, आप वहां पर जरूर जाएं, चाहे उसमें से आप हो या नहीं हो। मैं उन सबको सेंट्रली बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए जाना चाहिए। वहां जाके आप अपना पक्ष रखिए, अगर आप सही हो तो सही बताइए, अगर आपने गलती किया है तो वहां पर आप गलती अपनी मानिए, इससे आपका कुछ ना कुछ बचाव हो सकता है। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर क्या हो जाएगा, 100% आपको 100% आपको क्या कर दिया जाएगा, 420 करार दे दिया जाएगा कि आपने बिल्कुल 100% 420 किया है, इसलिए डर की वजह से आप वहां पर नहीं गए हो। वहां पर कोई आपको पकड़ेगा नहीं, कोई आपको पुलिस को नहीं देगा, कोई आपको जेल नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है, ना कि आपको पुलिस को देने के लिए। वो कार्रवाई बाद में होगी, जब लीगली एक्शन होगा, उसके बाद वो क्या करते हैं उसके बाद की कहानी है। लेकिन अभी आपका काम सिर्फ इतना ही है, वहां पे जाना चाहिए, वहां पे जाके अपना पक्ष रखिए। पक्ष रखने के बाद अगर आप सही हो, वो बोलते हैं कि ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आपने अगर गलती किया ही है और आप वहां साक्ष्य नहीं कर पाते हो तो आपको लीगली एक्शन वो जो भी लेते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इसका फिजिकल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फिजिकल डेट के ऊपर। तो दोस्तों 4 अगस्त तक तो ये हो गया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अभी पता नहीं और कितने कैंडिडेट नोटिफाई किए होंगे। वो आज भी मेल आ सकता है, कल भी मेल आ सकता है, या जितना भी उन्होंने टाइम दिया होगा वो सब कुछ कार्रवाई होगी। और ये तो है नहीं कि 2 ही कैंडिडेट नोटिस किए होंगे, पता नहीं कितने कैंडिडेट नोटिस किए हैं। तो सबको ये नोटिफिकेशन आएगा जिन जिन्होंने भी ये काम किया है या जो भी गलती किया है, जिसने भी माल प्रैक्टिस करने की कोशिश किया है। अब ये 4 अगस्त, अब कम से कम इसमें हम 10 अगस्त भी मान के चलें तो इससे पहले तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होंगे, ये भी क्लियर है, क्योंकि जब तक इन कैंडिडेटों का क्लियर नहीं होगा तब तक एडमिट कार्ड वो फिजिकल कर देंगे नहीं। अगर फिजिकल का एडमिट कार्ड 10 अगस्त तक नहीं आता है तो आपका फिजिकल कहीं ना कहीं अगस्त के लास्ट वीक में होना मेरे को पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में धांधलेबाजी इस भर्ती के अंदर हुई है और वही कारण था कट ऑफ के हाई जाने का। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि 100% इस भर्ती के अंदर धांधली हुई है, 100% धांधली हुई है। और वही आपको मैंने ये साबित करके दिखाया है कि कहाँ धांधली हुई है। जो लोग बोल रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर आप दिखाइए सबूत, तो मैं सबूत आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लेना मेल को कि क्या मेल है और क्या क्यों हाई कट ऑफ गया है।
ये कारण थे कट ऑफ के हाई जाने। दोस्तों फिजिकल का डेट मैंने आपको बता दिया, जो भाइयों का आया है उन सबको बता देना चाहता हूं, या जो एक दो दिन में जिन्होंने गलती किया है उनके पास आएगा, कहीं वो ये ना सोचे कि हम बच गए। अब बचने का कोई चांसेस लग नहीं रहा। अब तक हम सोच रहे थे कि रिजल्ट आ गया है अब कोई नहीं होगा, लेकिन अब उन्होंने रिजल्ट के बाद भी, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद भी खंगाला जा रहा है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो किस हद तक इस भर्ती के अंदर धांधलेबाजी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।